हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, जिसमें हम एजुकेशन के रिगार्डिंग टॉपिक कर रहे हैं। हमारा जो एजुकेशन एजेंसीज हैं उसका टॉपिक हम कर रहे हैं। जो एजुकेशन की एजेंसीज फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज थी, हमारी इनफॉर्मल एजेंसीज की हमने पिछले लेक्चर में सोसाइटी या फिर कम्युनिटी की बात जो की कि वो सोसाइटी और कम्युनिटी क्या होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो इंसान के लिए क्यों जरूरी है। तो हम आज बात करते हैं आगे कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की जो एक इंसान है या फिर एक व्यक्ति है उसका समाज के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या रिश्ता है इंसान का सोसाइटी के साथ। तो इसके हम कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक दृष्टिकोण की कि जैविक दृष्टिकोण के अनुसार सोसाइटी और जो इंसान का क्या रिश्ता है। जैविक दृष्टिकोण क्या है कि जो जीव विज्ञानी रहे हैं उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अनोखा प्राणी है। हर एक व्यक्ति में अपने आप में कुछ जो खास विशेषताएं होती हैं, यह अनूठापन है, जो ये खास उसकी विशेषताएं हैं वो अपने आप पर उस व्यक्ति को जिस समाज में रहता है उस समाज में जो एक आत्मविश्वास या फिर समाज पर जो विश्वास है वो करने के लिए समर्थ करता है। वो उसमें ऐसे गुण जो उसमें क्रिएट करता है कि जो इंसान है वो अपनी सोसाइटी पर और अपनी जो कम्युनिटी पर एक विश्वास बना सके, सोसाइटी के लोगों के साथ जो विश्वास है उसका वो बना रहे। यह जो उसका अनूठापन है, जो इसकी जो पहचान है वो उसकी किस रूप में सहायता करती है, वो उसे अपने आप को खुद अपने आप को और जो अपनी सोसाइटी है और जो अपनी कम्युनिटी है उसको शत्रुओं से बचाने के लिए, ठीक है, उसको बचाने के लिए जो क्या करता है उसको बल प्रदान करता है, उसको वो सहायता करता है ताकि वो अपने आप को और जो अपनी पूरा समुदाय है, जो पूरा समाज हो, उसको जो विकट परिस्थितियां होती हैं उससे बचा सके। यह जैविक शक्ति उसे अपनी तथा अपनी समाज की जो एक अनूठी पहचान होती है उसे भी बरकरार करने में सहायता करता है। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक जो दृष्टिकोण है, नेचुरलिस्टिक आउटलुक। प्राकृतिक दृष्टिकोण के क्या कहता है एक समाज और एक इंसान की रिलेशनशिप के बारे में। प्राकृतिक दृष्टिकोण, नेचुरलिस्टिक आउटलुक। प्राकृतिक दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक जो व्यक्ति है उसे अप्राकृतिक चीजों पर निर्भर न रहकर प्राकृतिक चीजों पर जो है निर्भर वो रहना चाहिए। उसको भौतिक बात से जितना पीछे हटा जा सके उतना पीछे उसको हटना चाहिए। इस संसार में जो हर एक वस्तु है, जो भी एक जो चीजें हैं वो तब तक अच्छी लगती हैं जब तक कि वे प्रकृति पर निर्भर हैं, तब तक वो चीजें अच्छी रहती हैं जब तक वो चीजें भी प्रकृति पर निर्भर रहती हैं। मनुष्य के हाथों से इसका जो विनाश है वो हो जाता है। इसलिए समाज तथा व्यक्ति के बीच ऐसा संबंध होना चाहिए कि व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्ण जो अपना विकास कर पाए, अपने जो व्यक्तित्व का विकास कर पाए। उसे जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके साथ अपनी जिंदगी ज्यादा व्यतीत करनी चाहिए, क्योंकि जो नेचर है वो हमारे साथ ताउम्र चलती है। जो भौतिक चीजें हैं वो एक टाइम के साथ क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है। इसलिए इंसान और जो प्रकृति का रिश्ता है वो गहरा होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो साइकोलॉजिकल आउटलुक है उसकी क्या राय है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी व्यक्ति का मनोविज्ञान या किसी भी व्यक्ति का जो मानसिक स्तर कह लो,
जो IQ लेवल है उनका, जो उनकी बुद्धि का स्तर है वो कभी एक समान नहीं होता। उनका जो बुद्धि का स्तर है उनका अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति के सोचने का तरीका, काम करने का तरीका वो एक दूसरे से क्या होता है, वो अलग होता है। वो अपने सोचने समझने के जो तरीके होते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का जो तरीका होता है, जो अपने काम करने का तरीका होता है, जो दूसरों को समझने का तरीका होता है, वो अलग अलग प्रकार से क्या उपयोग में लाते हैं, अलग अलग प्रकार से अपने मानसिक जो स्तर के अनुसार ये वो काम करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जो आंतरिक कुशलताएं हैं, उन कुशलताओं तथा जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है, उसको खोजना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक हमें किसकी जो इंटेलेक्चुअल जो उसकी पावर्स है उस चीज को नहीं समझ सकते, तब तक क्या है, हम उस जो व्यक्ति है उसके जो विचारने की शक्ति है, उसका जो काम करने का तरीका वो क्या क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए अगर हमें समाज में, समुदाय में एक सामंजस्य बिठाकर चलना है तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, जो मनोवैज्ञानिक उसकी जो बुद्धि का स्तर है, जो सोचने विचारने का तरीका है, उसको क्या है वो पूरी तरह से समझना होगा, ताकि जो लोग हैं वो मिलजुल कर रह सके। आगे हम बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल जो उसका आउटलुक है वो कैसे है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उसका स्पिरिचुअल दृष्टिकोण की क्या बात की है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जो एक अलग पहचान होती है, इसलिए वह अपने द्वारा जो कार्य किए गए हैं, वो जो कार्य करता है उसके लिए वो समय उत्तरदायी होता है, उसके लिए जो उसकी खुद की जिम्मेदारी होती है, जो वह अपनी जिंदगी में काम करता है। इस दृष्टिकोण से, इस जो दृष्टिकोण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, इसके अनुसार व्यक्ति को अपने बारे में, समय के बारे में जो ज्ञान है वो होना चाहिए। इसे जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, उच्च आध्यात्मिक मूल्यों को पहचानना चाहिए। पहचानने के साथ साथ वो अपने जीवन में उसे लागू भी करने चाहिए, तथा जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, सत्य को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा सत्य और ईमानदारी जो उनका साथ देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को इतना संस्कारी बनाने की कोशिश करनी चाहिए या फिर बनाना चाहिए कि दुनिया में वो अपने समाज में, अपने देश में, और जो पूरे देश है, पूरा जो संसार है, उसमें क्या है कि अच्छा नागरिक जो उभर कर सामने आना चाहिए, और उसे अंदर छिपे हुए गुणों की अपने पहचानना चाहिए, और जो इस बारे में उसे निरंतर प्रयास करना चाहिए, ताकि वो दूसरे लोगों का जो रोल मॉडल बन सके, दूसरे लोग भी उस जैसे बनने की जो अपनी कोशिश निरंतर करते रहें। तो ये थे कुछ हमारे पॉइंट्स जो एक सोसाइटी और एक इंसान के आपस के रिश्ते की बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी या फिर सोसाइटी। क्या कार्य है सोसाइटी के एक व्यक्ति के प्रति, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी या फिर कम्युनिटी। क्या कार्य रहते हैं, क्योंकि कोई भी समाज है, कोई सोसाइटी है, कोई राष्ट्र है, कोई स्टेट है, तो उसके कुछ कार्य होते हैं जो वो अपने नागरिकों के लिए करते हैं। तो हम इसके बात करते हैं कि एक सोसाइटी के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज हैं अपने जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं वहां रहते हैं उनके लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्कूलों की स्थापना।
की स्थापना, क्योंकि जो स्कूल है वो हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शिक्षा प्रदान करने के लिए, एजुकेशन जो प्रदान करने के लिए। अगर हम अपना विकास चाहते हैं, अपनी सोसाइटी का विकास चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी का विकास चाहते हैं, तो वो क्या है, उनको जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है उनके लिए, क्योंकि बिना एजुकेशन के वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज नहीं समझ पाते। तो इसलिए जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उसका फर्ज बनता है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने जो सोसाइटी, जब समाज में लोग रहते हैं, उनकी शिक्षा के लिए जो स्कूल है उनका प्रबंध करे। वास्तव में स्कूल क्या होते हैं, एक बच्चे को बेहतर व्यक्ति बनाते हैं, और जो आवश्यक सुधार होते हैं, जिन जो एरियाज हैं, जिस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, तो वो स्कूल है उस क्षेत्र में सुधार लाने में बहुत सहायता करती हैं। और स्कूल क्या है, संस्कृति को, हमारे जो कल्चर को, हमारी जो परंपराएं हैं, उनको क्या करता है, संभाल के रखता है, हमारे बच्चों को उसकी जो एजुकेशन है वो प्रदान करता है। आगे हम बात करते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य बनाना। सोसाइटी का क्या काम है, शिक्षा के उद्देश्य बनाना, क्योंकि विदाउट एम्स के कोई शिक्षा लेना तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। अगर हम अपनी जिंदगी में शिक्षा ले रहे हैं तो हमारा कोई एम है, जिंदगी में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो एक एम के थ्रू कर रहे हैं, उसका कोई लक्ष्य होता है कि अगर मैं आज पढ़ रहा हूँ, अगर मैं आज बीएड कर रहा हूँ, तो मेरा एम क्या है। डेफिनेटली वो बच्चा क्या है, वो एक टीचर बनने के बारे में सोच रहा है। इसके लिए क्या है कि शिक्षा के जो उद्देश्य बनाना है, शिक्षा का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है कि जो एक बच्चा है उसको अच्छा नागरिक बनाना, उसका जो करैक्टर है वो अच्छा बनाना, उसकी जो डेवलपमेंट है वो करना हर तरीके से। तो जब तक कि वो उद्देश्य नहीं होंगे तब तक क्या है, हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो पटरी से कहीं भी उतर सकती है, जबकि हम अपनी जिंदगी में उद्देश्य जब तक ना रखेंगे। इसलिए हर एक क्षेत्र में उद्देश्य बहुत जरूरी है। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उद्देश्य बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो समुदाय विभिन्न जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो निश्चित करता है, जो कि स्कूल द्वारा किए जाने हैं। बच्चे का जो निर्माण है वो करना है स्कूल के द्वारा। तो समुदाय या सोसाइटी उस उद्देश्यों को निर्धारण कर लेता है। आगे हम बात करते हैं विश्व व्यापक शिक्षा प्रदान करना। विश्व व्यापक शिक्षा प्रदान करना। विश्वव्यापी शिक्षा का क्या मतलब है कि आज का जो युग है हमारा, आज का जो टाइम है, वो जो एक ही राष्ट्र में या एक ही देश में नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कुछ तो जॉब के मामले में या फिर काम करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, वो क्या होते हैं, अपना देश छोड़कर कहीं और भी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, वहां सेटल होने के लिए जाते हैं। तो समुदाय है वो क्या है, उनको विश्वव्यापी जो शिक्षा है वो प्रदान करनी चाहिए। वो शिक्षा जो प्रत्येक व्यक्ति के अनुकूल हो, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा लेने में समर्थ हो और विश्वव्यापी सतह पर जो महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में विजिट कर रहा है किसी कारणवश, किसी काम के रिगार्डिंग, किसी उसके जो जॉब है, सर्विस के रिगार्डिंग, तो वो जो शिक्षा उसने अपने देश में ली है, अपने सोसाइटी में रहकर ली है, तो वो शिक्षा उसे विश्व में कहीं पे भी जो काम आ सके, तो तभी वो शिक्षा के जो परिणाम होंगे तभी वो बेहतर होंगे, तभी उसके जो अच्छे परिणाम है वो आ पाएंगे। तो तभी वो जो शिक्षा है वो क्या है, कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है, तभी वो सोसाइटी का एक कल्याण कर सकती है, जो ताकि जो सोसाइटी में लोग अपनी सोसाइटी से बाहर निकलकर किसी अन्य जगह पे जाए तो वो अपनी एजुकेशन का फायदा उठा सके। तो आगे हम बात करते हैं उचित वातावरण का विकास।
उचित वातावरण का विकास। उचित वातावरण किस लिए चाहिए? व्यक्ति को जो उनकी या फिर समुदाय की जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें उचित वातावरण देना चाहिए, उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं, ताकि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, जो उनका विकास है वो उनका हर तरीके से, उसका मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, हर तरीके का वो उसका विकास हो सके। तो वही है कि जो प्रेरणादायक वातावरण का निर्माण करते हैं जो सोसाइटीज या फिर जो कम्युनिटीज होती हैं, अगर वो एक अच्छे वातावरण का, एक प्रेरणादायक वातावरण का निर्माण करते हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो वो शैक्षणिक उद्देश्यों की जो पूर्ति है, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं और जो विश्वव्यापी शिक्षा प्रदान करने का जो सपना होता है उसकी जो खानापूर्ति वातावरण करता है। क्योंकि मोटिवेशन के बिना कोई भी जो काम है वो सक्सेसफुल नहीं होता। हर काम को करने के लिए एक उसको एनवायरनमेंट चाहिए, एक प्रॉपर उसको अच्छा वातावरण और प्रेरणादायक जो वातावरण है वो चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करना, अडल्ट एजुकेशन देना। क्योंकि जो किसी भी सोसाइटी या फिर कम्युनिटी का विकास है वो उसमें रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। तो जब तक सभी लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी, सभी लोग शिक्षित नहीं हो जाएंगे, तब तक क्या है, जो कम्युनिटी या फिर सोसाइटी का विकास है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। अनपढ़ लोगों को अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी ड्यूटीज होती हैं उनके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं होता। तो इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान करवाने के लिए जो प्रौढ़ शिक्षा है वो प्रदान करनी चाहिए। ऐसे सेंटर्स खोले जाने चाहिए यहाँ पे जो अडल्ट लोग हैं उनको एजुकेट किया जा सके, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझे कि उनके बच्चों का जो पढ़ाई का हक है, पढ़ने लिखने का हक है वो मिल सके। क्योंकि 6 से 14 साल के जो बच्चे को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का हक है कि वो अपनी कंपलसरी और फ्री एजुकेशन ले सकें, तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का जगह जगह पे निर्माण किया जाना चाहिए। और जब सभी लोग शिक्षित होंगे तो क्या है, सोसाइटी और जो कम्युनिटी का विकास होगा वो बहुत ही तेजी से होगा। आगे हम बात करते हैं जन पुस्तकालय की स्थापना, पब्लिक लाइब्रेरी, जन पुस्तकालय की स्थापना। जो पब्लिक लाइब्रेरीज है वो ज्यादा से ज्यादा खोली जानी चाहिए, ताकि जिन लोगों के पास या फिर जिन बच्चों के पास जो फॉर्मल एजेंसीज होती हैं, स्कूल कॉलेज, वहां जाकर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वो पब्लिक लाइब्रेरी को यूज कर सके पढ़ने के लिए। और इसमें क्या होता है कि सभी जो एज के वर्ग हैं, सभी जो आयु वर्ग के लोग हैं वो जाकर वहां पे पढ़ सकते हैं। अपने कोई वहां पे अपनी जो एजुकेशन है, जो स्कूलिंग है, जो कॉलेज की एजुकेशन है उससे रिलेटेड जाके पढ़ सकता है। तो कई जो इंसान है अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकता है, कुछ अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए स्टोरीज बुक्स या फिर कोई अन्य हम जिसको कहते हैं नाटक की जो होती हैं पुस्तकें, या फिर चुटकुले वगैरह की जो पुस्तकें होती हैं वो वहां पे जाकर पढ़ सकते हैं। जो पुस्तकालय होते हैं वो अपने आप में क्या करते हैं, एक प्रेरणादायक जो वातावरण है वो लोगों को प्रदान करते हैं। क्योंकि जब भी कोई पर्सन लाइब्रेरी देखेगा तो उसका एक बार मन होगा कि अंदर जाकर देखूं तो सही इसमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं, शायद कोई मेरे काम की निकल आए। तो जो लोग अपने खाली टाइम का एक सदुपयोग करना सीख जाते हैं, तो जन पुस्तकालय है, जो पब्लिक लाइब्रेरी है, वो सोसाइटी और कम्युनिटी के विकास में बहुत ही ज्यादा है हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा वो सहायक है। आगे हम बात करते हैं व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा प्रदान करना, व्यावसायिक एवं औद्योगिक
शिक्षा प्रदान करना। अब व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा का क्या मतलब है? व्यावसायिक एवं जो औद्योगिक शिक्षा का मतलब है कि अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, अपनी सोसाइटी में रहने वाले बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिसमें वो आगे चलकर अपनी रोजी रोटी का जो साधन है वो बना सके। सामान्य स्कूलों के अतिरिक्त जो युवा है, खास करके जो युवा लोग हैं, उनके लिए कई व्यावसायिक एवं जो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र हैं वो खोले जाने चाहिए। प्रत्येक समुदाय अपने जो लोग हैं, अपने जो मेंबर्स हैं वहां पे रहने वाले, उनको उपयोगी जो शिक्षा है उसको प्रदान करने के लिए बहुत ही जो योगदान है वो देना चाहिए, ताकि लोग औद्योगिक जो प्रशिक्षण केंद्र है वहां पे दाखिला ले, जहाँ पे एडमिशन लेकर वो क्या है आगे लाइफ में जो उनकी रोजी रोटी है उसको कमाने में वो लाभ उठा सके। यहाँ पर भिन्न व्यवसायों से संबंधित उचित शिक्षा देनी चाहिए, ताकि लोग अपनी इच्छा के अनुसार या फिर अपने जो इंटरेस्ट है, अपनी रुचि के अनुसार वो शिक्षा ले सकें। अगर हम बात करें तो जैसे कई लोगों को, अगर किसी को मशीनरी में इंटरेस्ट है तो वहां पे उसको ऐसा इंस्टीट्यूट या फिर ऐसा जो सेंटर है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए, यहाँ पे वो मैकेनिकल के रिगार्डिंग एजुकेशन ले सके। अगर किसी को टीचर बनने का शौक है तो वहां पे उसको ऐसी शिक्षा मिल सके तो फ्यूचर में वो टीचर बन सके। तो बहुत सारे ऐसे जो सेंटर्स हैं वो खोले जाने चाहिए, तो हम तभी अपनी जो सोसाइटी है, तभी जो अपनी कम्युनिटी है उसका विकास कर पाएंगे। तो जिस समुदाय में जितने कुशल कारीगर और उद्योगी होते हैं वह निश्चित रूप से जो दिन दुगनी और रात चौगुनी जो उन्नति कर पाता है। आगे हम बात करेंगे व्यक्ति के चहुमुखी विकास में सहायक, मतलब ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है उसमें हेल्पफुल, व्यक्ति के चहुमुखी विकास में सहायक। चहुमुखी विकास में सहायक, ऑल राउंड डेवलपमेंट में सहायक की जो पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का सारा विकास करना, जिसमें उसका मानसिक विकास आ गया, शारीरिक विकास आ गया, उसका बौद्धिक विकास आ गया, उसका धार्मिक विकास आ गया। तो अपनी सोसाइटी में ऐसा वातावरण पैदा करना, ऐसा वातावरण बनाना जिसमें व्यक्ति का जो चहुमुखी विकास हो सके। समाज सीखने वाले के विभिन्न प्रकार के विकास, जैसे कि नैतिक विकास, भौतिक विकास, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास आदि को लाने के लिए स्कूल में जो उचित वातावरण है वो प्रदान किया जाए व्यक्ति को, ताकि उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। इस प्रकार जो ज्ञान मिलता है, इस प्रकार का जो विकास होता है, तो वो क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति का विकास ना होकर पूरी सोसाइटी या फिर कम्युनिटी का वो विकास है जो वो बन जाता है। आगे हम बात करेंगे अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। अनुसंधान को प्रोत्साहित करना मतलब आर्थिक रूप में आश्रय देकर विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले अनुसंधानों को समाज द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि स्कूल के शिक्षण सीखने के वातावरण को सुधारा जा सके, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा सके, जो नए टीचिंग मेथड है उसको अवगत कराया जा सके, ताकि जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी एजुकेशन है वो सोसाइटी में प्रोवाइड करवाई जा सके। तो अनुसंधान को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है, जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसके विकास के लिए और व्यक्ति के विकास के लिए, और ये कार्य है कम्युनिटी या फिर सोसाइटी का, ताकि वो अपने जो लोग हैं, जो सोसाइटी में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनका विकास कर सके। आगे हम बात करते हैं नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का जो विकास है वो करता है। जैसे ऑल राउंड डेवलपमेंट में भी ये बात हुई थी
कि जैसा हम सोसाइटी उसको वातावरण प्रोवाइड करवाएगी अपने लोगों को, तो उसी हिसाब से क्या है उनका विकास होगा। अगर वहां पे धार्मिक जो विचार है, धार्मिक विचारों वाले लोग रहते हैं, तो वो क्या होगा, अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति के बनाते हैं, और धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों को माना जाता है कि वो बुरी आदतों से दूर रहते हैं। वहां पे ईमानदारी, सत्य, है ना, इन सब चीजों का जो वातावरण उन्हें प्रदान किया जाता है, तो वो क्या है, वहां बच्चे डेफिनेटली उसी जो तरीके के बनते हैं, वो सच बोलने वाले, ईमानदार, वहां से जो नागरिक बनते हैं और वो एक अच्छे नागरिक रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। तो ये हमारा जो सोसाइटी का और कम्युनिटी का टॉपिक था हमारा कंप्लीट होता है। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक की थी पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हमने इसका रिलेशनशिप कर लिया इंडिविजुअल और उसका जो सोसाइटी का है, और हमने फंक्शन कर लिए हैं कि सोसाइटी के क्या क्या कार्य है। तो हमारा जो इसका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में इनफॉर्मल एजेंसी का नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे।